भोजन, रुदन, यह एकांत की वस्तु है, सबके सामने नहीं करना है। भोजन भी सबके सामने नहीं करना चाहिए, एकांत में करना चाहिए। ऐसे ही प्रेम आतुर होकर के जब नीर नेत्रों में आते हों, वो भी एकांत में हो, कोई ना हो आसपास आपके और आपके नेत्र सजल हो। हमको आप देखें, हम कथा में कई बार करुण प्रसंग तो इसीलिए नहीं बोलते कि फिर रुका नहीं जाएगा। कई बार अब जैसे ठाकुर जी के मथुरा गमन की लीला है, कल देखना कथा में आएगी, हम झटपट भागेंगे वहां से। वो कह ही नहीं पाता मैं क्यों, क्योंकि कहने लगा तो स्थिति बिगड़ जाती है। रुदन जो है ये व्याकुलता, विरहता, ये प्रेम को पुष्ट करती है, पर एकांत में, सबके सामने नहीं, ठाकुर जी के सामने भी नहीं। हम तो ये बात कहते हैं सब लोगों से, ठाकुर जी के आगे भी रोना नहीं चाहिए। अरे भाई, जिनके आगे रोना चाहिए उनके आगे नहीं रोते, किसके आगे रो? संसार के आगे रो, समाज के आगे रो, विषयों के आगे रो, उनके आगे रुदन नहीं होता हमसे। और ठाकुर जी प्रेम स्वरूप ठाकुर जी, आनंद स्वरूप ठाकुर जी, उनके आगे हम क्यों रो रहे हैं? इसलिए जब भी ठाकुर जी के सामने जाओ, प्रसन्न मुद्रा में जाओ, चाहे आप कितनी पीड़ा में हो, कितने आर्त में हो, कितने कष्ट में हो, कितनी व्याकुलता में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठाकुर जी के आगे तो हंसते खेलते हुए जाओ। इसके पीछे कारण बताएं भाई। जिसको देखो ठाकुर जी के आगे रोवे ही आवे। अगर 1,00,000 लोग मंदिर में खड़े हैं तो 1,00,000 लोग सब रो रहे हैं। भले जरूरी नहीं है सबके आंसू निकले, पर सब रो ही रहे हैं। कोई कह रहा ठाकुर जी मेरी जॉब लगवा दो, कोई कह रहा ठाकुर जी मेरे एग्जाम पास करा दो, कोई कह रहा मेरा ब्याह करा दो, कोई कह रहा है मेरे माता जी को ठीक कर दो, कोई कह रहा मेरे बालक न है, बालक करा दो, कोई कह रहा मकान नहीं बनना, मकान बनवा दो, कोई कह रहा पल्ली गली वारी तो मेरा ब्याह करा दो। उसके पिताजी नहीं मानने, बिहारी जी आप कुछ करो। इतने लोग रोने जाते हैं ठाकुर जी के आगे और हम भी रोवे चले गए। भैया, आप लोग कभी कभी वृंदावन जाते हैं तो जब हम अपने प्रेमी के पास जाते हैं तो प्रेम का एक स्वरूप होता है, प्रेम का एक स्वभाव होता है कि जब हम अपने प्रेमी के पास जाते हैं तो सच्चा प्रेम यदि होगा तो आप अपने दुख को छुपा करके जाते हो। जैसे मां, अगर मां ने भोजन नहीं किया, वो एक तिथि आती है ना करवा चौथ के बाद, अहोई अष्टमी, उस दिन माता जी भोजन नहीं करती। किसके लिए भोजन नहीं करती? पुत्र के लिए नहीं करती। क्या भूख नहीं लगती? उनको लगती है, लेकिन प्रेम इतना ज्यादा चरम स्थिति में होता है, जब तक तारे नहीं दिख जाते तब तक मां भूखी रहती है। उसका बालक 1-2 बार पूछो, मां तू ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं। जहां प्रेम में रो रो करके बताया जाता हो ये पीड़ा, ये पीड़ा, ये पीड़ा, समझो प्रेम आपका कुछ % कम है। प्रेम में तो अपनी दिक्कतें, अपनी तकलीफें, अपने स्वभाव को, अपने आर्त को छुपाया जाता है। वहां बताया थोड़ी जाता है कि हम कितनी परेशानी में हैं। और जो प्रेमी अपनी परेशानियां बता देता हो, समझो उसके प्रेम में कुछ कमी तो है। प्रेम में तो प्रेमी परेशानी भोग लेता है, लेकिन अपने प्रेमी को पता तक नहीं चलने देता, खबर तक नहीं पड़ने देता कि वो परेशानी में है। हम भी अपने ठाकुर जी से कभी कभी मिलने जाते हैं तो जब जब मिलने जाएं, रोने क्यों जाएं? हाँ, बिहारी जी के मंदिर की दहली तक रो लो, लेकिन दहली में प्रवेश करते नेत्र पहुंचो, प्रसन्न मुद्रा में आ जाओ। महाराज ऐसे नाचते कूदते भय जाओ ठाकुर जी के आगे, अत्यंत प्रसन्न भाव में देखो। ठाकुर जी आपको देख करके कहें आहा आ गया, कितना प्रसन्न भाव में आया है। अच्छा एक बात दूसरी, कोई व्यक्ति रोज आपसे मिलने आता है, पर जब आता तब रोता ही हुआ आता है, परेशान हो जाओगे आप भी उससे। अगले दिन से घर के सदस्यों को बोलोगे, बोलो वो आए तो उसको बोल देना है हुई नहीं मैं घर पे, फिर रोएगा यहाँ पे आके मेरा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पर कोई व्यक्ति रोज आता है
और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आता है, और आता है स्वयं तो प्रसन्न नहीं रहता, आपको भी प्रसन्न कर जाता है। उससे मिलने के लिए तो आप भी प्रतीक्षा करोगे, वो विलंब से भी आए तो आप व्याकुल हो जाओ, आया क्यों नहीं अभी तक। ठाकुर जी के सामने जाओ तो ऐसे बन के जाओ कि ठाकुर जी व्याकुल रहें, कब आएगा मिलने के लिए। भैया कष्ट केवल आपके जीवन में नहीं है, संसार में हर व्यक्ति कष्ट में है। हर व्यक्ति के, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी हैं संसार में। इसलिए कई लोग कहते हैं, लोगों को यह भ्रम रहता है कि अगर हम नहीं रोए ठाकुर जी के आगे, अगर हम नहीं चिल्लाए ठाकुर जी के आगे, नहीं बताया ठाकुर जी को, उनको पता कैसे चलेगा कि मैं कितनी पीड़ा में हूं। अच्छा, तो मतलब आपको ठाकुर जी की सर्वव्यापकता पर संशय है। उनको सब जानते हैं वो। इसलिए ठाकुर जी के आगे रो मत। हां, उतनी स्थिति पहुंच जाए कि रोक ही नहीं पाए खुद को, अब तो नेत्र अश्रु अपने वश में ही नहीं थे, तो फिर कुछ कर नहीं सकते। पर फिर भी प्रयास करो कि हम बिहारी जी वृंदावन 1-2 दिन के लिए जाते हैं तो 2 दिन कम से कम ठाकुर जी को खुश करके आए। अरे दुनिया जाकर के अपने दुख बताती है, कानपुर के लोग जो इस कथा में बैठे हैं, अब की बार वृंदावन जाओ तो बिहारी जी से जाकर के केवल भुजा उठा करके पूछना, हे बिहारी जी आप कैसे हो, आप ठीक हो, आप आनंद में हो, आप सुख में विराज रहे हो। वैसे तो कोई पीड़ा नहीं है, सब बढ़िया चलता होगा, लेकिन फिर भी ठाकुर जी आप पूरे दिन खड़े रहते हो, तो हमारे मन में भाव आया, हम आपसे पूछें। सब अपनी बताने आए, हम आपसे पूछने आए आप कैसे हो। महाराज लोग बाग तीर्थ भी अपनी बताने जाते हैं देवों को, देखो हम कितनी पीड़ा में। उसके लिए आदमी लाखों रुपया खर्च करके तीर्थ दर्शन करने गया, दर्शन भर्शन थोड़ी करने गया, वो अपनी बताने गया है कि मैं कितनी पीड़ा में हूं। वृंदावन बताने मत जाओ कि आप कितनी पीड़ा में हो, वृंदावन पूछने जाओ कि ठाकुर जी आप कैसे हो, हे राधा रमन लाल आप कैसे हो, हे श्री राधा वल्लभ लाल आप कैसे हो। प्रेमी को अपना बताने नहीं, उसका पूछने जाया जाता है, वो कैसा है। इसलिए हम आपसे मना कर रहे थे दोपहर में कि रोइए मत। और विरह होता है, व्याकुलता होती है, पीड़ा होती है तो एकांत में, जहां कोई देखे ना आपको। भैया ये अश्रु जो है ना, ये अश्रु मोती के समान बहुमूल्य होते हैं, और संसार के लोग इस मोती रूपी अश्रु के मूल्य को जानते नहीं है, इसलिए उनके सामने मत बहाओ इसको। एकांत में प्रेम में तो प्रेम वही सच्चा जहां एकांत में ही पीड़ा सह ली जाती हो, जहां एकांत में ही रो लिया जाता हो। सबको ढिंडोरा पीट के थोड़ी बताते हैं देखो हम रो रहे हैं। जब परिवार में ब्याह होता है, वो बेटी विदा होती, सब रोते हैं, चीखते चिल्लाते। माताएं बहनें तो महाराज कई बेहोश हो जाती हैं विदाई जब होती है लाली की। लेकिन उस समय हर परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो एकांत में रो रहा होता है, वो सबके सामने नहीं रोता, एकांत में होगा, उसी का प्रेम सच्चा होता है। इसलिए रुदन बहुत बहुमूल्य है। जो आपके अश्रुविंद के मूल्य जानते हो उनके सामने, उनके लिए रोइए। अब आप सबके सामने आंखों से आंसू बहाओगे, ये सब लोग नहीं जानते उसका मूल्य, इसलिए सबके सामने मत रो। और एक और बात कहें, ठाकुर जी के विरह में, वृंदावन के विरह में, भगवान की लीला के विरह में, किशोरी जी के विरह में नेत्रों से आंसू आना, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हम अपनी कथा में कह रहे थे कि कभी कृष्ण विरह में नेत्रों से अश्रु आ जाएं तो ये समझना ठाकुर जी ने छुआ है आपको, इसीलिए आ रहे हैं। ठाकुर जी के लिए रोना हर किसी को नहीं आता, संसार के लिए रो जाते हैं लोग।